वेलकम बच्चों। आज हम क्लास 6 में सिविक्स में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है रूरल लाइवलीहुड्स। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे जो लोग विलेजेस में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो किन डिफरेंट वेज से, तरीकों से जो है अपनी आजीविका चलाते हैं। लिविंग मतलब लाइवलीहुड मतलब आजीविका। ठीक है, कैसे अपना खान पान और अपने जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं, डेली नेसेसिटीज हैं, वो अपना पूरा करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि जो लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, क्या उनको बराबर ये अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए जो मौका है, अपॉर्चुनिटी है, वो इक्वल मिलती है या नहीं। ठीक है, साथ ही हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि उन्हें अपने जो ये लिविंग के लिए जो भी उनको प्रॉब्लम्स, जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं उनकी लाइफ में अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और लोगों के साथ में। ठीक है, तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जैसा कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक में एक यहाँ पर फ्रंट पेज पे ही चैप्टर के ये पिक्चर बनी हुई है। इस पिक्चर में जैसा कि देखा जा रहा है कि बहुत सारे गांव के लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई फल तोड़ रहा है, ठीक है, कोई फलों को कलेक्ट कर रहा है, कोई ठेले पे सब्जियां बेच रहा है, कोई यहाँ पे खुदाई कर रहा है, कोई जो है ये ब्रिक्स को जोड़ के घर बना रहा है। तो हम देख सकते हैं कोई यहाँ पे नाव पे सब ट्रांसपोर्ट का सामान सब ट्रांसपोर्ट कर रहा है यहाँ से वहाँ। ठीक है, तो हम जिस तरह से देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के लोग गांव में अलग अलग काम कर रहे हैं ताकि वो अपनी घर की, अपनी फैमिली की डेली नेसेसिटीज को मीट कर सकें। ठीक है, उन्हें पूरा कर सकें। ठीक है, इसके बाद अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है, स्टार्ट होता है जहाँ से, वो है एक कलपट्टू विलेज से। ठीक है, कलपट्टू नाम का एक विलेज है जो तमिलनाडु के जो सी कोस्ट है, मतलब जो समुद्री तटीय इलाका है, उसके पास में है। ठीक है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत सारे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही काम होता है। इस गांव में जो भी लोग रहते हैं, जो डिफरेंट पीपल रहते हैं, वो डिफरेंट वर्क करते हैं। ठीक है, और जैसे दूसरे विलेजेस में हम देखते हैं, जैसे हमारे गांव में होता है, वैसे यहाँ भी कलपट्टू गांव में भी यहाँ के जो लोग हैं खेती के अलावा नॉन फार्म वर्क भी करते हैं। नॉन फार्म वर्क मतलब होता है कि ऐसे काम जिसमें खेती नहीं इन्वॉल्व होती है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं गांव में जो बास्केट्स, टोकरियां बनाते हैं, कुछ बर्तन बनाते हैं, कुछ पॉट्स बनाते हैं, ईंट बनती है, यहाँ तक कि बैलगाड़ी का भी यहाँ पे उससे भी काम होता है। ठीक है, और यहाँ पे और भी ऐसे लोग हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज मतलब जैसे ब्लैक स्मिथ हो गया, लोहार हो गया, तो कुछ भी घर में लोहे का सामान कुछ बनवाना है तो आप इसके यहाँ जाएंगे तो बना देगा। नर्सेज हैं, है ना, जब किसी को कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो नर्सेज उनकी देखभाल कर देंगी पेशेंट्स की। टीचर्स हैं, वो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं गाँव में। ठीक है, वॉशरमैन है, कपड़े धुलते हैं। ठीक है, वीवर्स हैं जो बुनाई करते हैं, बार्बर्स हैं जो बाल बनाते हैं। ठीक है, और जो हमारे साइकिल रिपेयर करने वाले मैकेनिक भी मिल जाएंगे गांव में। ठीक है, इसके अलावा हमें इस कलपट्टू गांव में शॉपकीपर्स मतलब दुकानदार और ट्रेडर्स मतलब जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, व्यापारी टाइप के। ठीक है, तो अगर आप गांव के गली में जाएंगे तो आपको ये बाजार जैसा ही लगेगा, स्मॉल सा छोटा सा बाजार, जहाँ पे आपको बहुत सारी छोटी छोटी अलग अलग वैरायटी के शॉप्स मिलेंगी। आपको चाय की दुकान भी मिल जाएगी। जैसे आप कभी अपने गांव के लोकल मार्केट में निकलिए तो आपको हर चीज की दुकान मिलेगी, छोटे छोटे शॉप्स मिलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स नहीं मिलती हैं। टी की शॉप मिल जाएगी, ग्रोसरी जहाँ से आप अपना सारा सामान खरीदते हो, खाने पीने का और सब चीज़ों का, घर का सारा सामान, महीने का राशन जहाँ से आता है वो ग्रोसरी की शॉप्स मिल जाएंगी, बार्बर की शॉप मिल जाएगी, कपड़े की दुकान मिल जाएगी, टेलर की दुकान मिल जाएगी, है ना। इस कलपट्टू गाँव में वैसे ही सेम टू सेम यहाँ भी है। और इस कलपट्टू गाँव में जो है विलेज में 2 फर्टिलाइजर की दुकान भी है और एक सीड की शॉप भी है। ठीक है, जहाँ पे बीज मिलते हैं। ठीक है, और फर्टिलाइजर मतलब जहाँ से खाद वाद मिलती है, उर्वरक मिलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे 4 टी शॉप्स हैं,
जो टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि सुबह के समय ये इडली, डोसा, उपमा बनाते हैं और वहीं पे शाम होती है तो वहाँ पे स्नैक में वड़ाई, बोंदा और मैसूर पाक बनता है। ठीक है, इन्हीं टी शॉप के पास में कोने में एक ब्लैक स्मिथ की फैमिली रहती है। ब्लैक स्मिथ मतलब बच्चों लोहार, ठीक है, जो लोहे का काम करते हैं। तो उनकी फैमिली रहती है और इनका घर ही जो है इनका वर्कशॉप है। वर्कशॉप मतलब इनका कारखाना है, कार्यशाला है। ठीक है, इनके घर में ही इनका सारा काम होता है। तो जिसको भी कुछ अपना काम कराना है तो इनके यहाँ ही आके कराते हैं, घर पे ही अपना सारा काम ये करते हैं। यही इनकी दुकान है। और इनके घर के बगल में एक साइकिल रिपेयर वाला दुकान वाला भी है। ठीक है, और यहाँ पे साइकिल हायर भी होती है। ठीक है, तो दो फैमिलीज जो हैं इनके बगल में वो ऐसी हैं जो कपड़े धुल करके जो है अपनी लिविंग को अर्न करती हैं, पैसे कमाती हैं, आजीविका चलाती हैं। ठीक है, और जो कुछ ऐसे भी लोग हैं इस गांव के जो अपने पास वाले शहर में एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करने के लिए या लॉरी ड्राइवर का काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, ये जो विलेज है कलपट्टू विलेज, ये छोटे छोटे पहाड़ियों से, लो हिल्स से सराउंडेड है चारों तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें चारों तरफ से ये हिल्स है ना, छोटी छोटी सी। और यहाँ पे जो मेन क्रॉप होता है, जो मेन फसल यहाँ पे होती है वो होती है धान की, पैडी। ठीक है, पैडी की फसल होती है। और यहाँ पे जो फैमिलीज हैं मेनली जो है उनकी जो इनकम है, उनकी जो लिविंग है वो एग्रीकल्चर से आती है, खेती से आती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है नारियल के पेड़ भी बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे पानी, धान होता है तो इसका मतलब यहाँ पे पानी अच्छा खासा इनको मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे कॉटन की भी खेती आपको देखने को मिल जाएगी, शुगर केन भी उगता है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे उगती है। इसके अलावा यहाँ पे आम का बगीचा भी है, मैंगो ऑर्किड भी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस बुक में ये बताया गया है कि अब कलपट्टू जो विलेज है इसमें जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पैडी फील्ड है। ठीक है, धान की खेती हो रही है, यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो उनसे जो है अब हम इस बुक में जाके मुलाकात की गई है और उनसे पूछा गया है कि उनके काम के बारे में पूछा गया है और उनके फार्मिंग के तरीकों के बारे में पूछा गया है। तो जो पहली जो है उनसे पूछा गया है वो है तुलसी से। ठीक है, तुलसी जो है उनसे जब पूछा गया कि आप क्या करती हैं या फिर यहाँ पे आप क्यों ऐसा कर रही हैं, तो उन्होंने पूरा बताया, अपने बारे में पूरा बताया। उन्होंने कहा कि हम सभी जो है यहाँ पे रामालिंगम के ज़मीन पे काम करते हैं, खेत में काम करते हैं। ठीक है, तो रामालिंगम एक है व्यक्ति, एक पर्सन है इस विलेज में जो रहते हैं, जिनका बहुत बड़ा सा खेत है और उस खेत में ही ये सारे लोग जो है वो काम कर रहे हैं। फिर तुलसी ने ये बताया कि उन रामालिंगम के पास जो है वो 20 एकड़ के धान के खेत हैं कलपट्टू में। और इसने ये भी बताया कि शादी के पहले भी वो अपने पिता के गांव में धान के खेतों में काम किया करती थी। वो सुबह 8:30 बजे से काम पे आ जाती है और शाम को 4:30 बजे तक काम करती है। और जो लोग भी फील्ड में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, उन सब को सुपरवाइज, उनकी कैसे काम करना है, किस तरीके से करना, उनका सब कुछ देखना, उसको जांचना वाचना, सब काम कौन करता, सुपरवाइज कौन करता है, रामालिंगम की पत्नी करुथम्मा करती हैं। ठीक है, इसके बाद उसने बताया कि कभी कभी पूरे साल में कुछ ही समय ऐसा होता है जब हमें रेगुलर काम मिलता है। ठीक है, अभी वो लोग क्या कर रहे हैं कि अभी वो लोग जो है, जो पैडी है, जो धान है, उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ठीक है, उसको जो उन्होंने अभी सैपलिंग उगाई थी उसको निकाल के दूसरे खेत में फाइनली ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, पहले हम लोग धान के बीज एक छोटे से जगह पे ऐसे छोटे से खेत में बो देते हैं, फिर जब वो थोड़ा थोड़ा सैपलिंग्स बन जाते हैं फिर उस सैपलिंग्स को उखाड़ के, ठीक है, और फिर हम एक अपने मेन जिस खेत में हमें धान उगाना उस खेत में फिर हम ट्रांसफर करते हैं, तो वही ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने ये बताया। और जब ये पूरे जो ये पौधे हैं धान के जब बड़े हो जाएंगे तब रामालिंगम इन्हें फिर बुलाएगा वीडिंग करने के लिए। वीडिंग मतलब क्या होता है कि जो अब धान के खेतों में बहुत सारे ऐसे अनवांटेड ग्रास, वीड मतलब जो अनवांटेड ग्रास होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता, ऐसे घास पतझड़ ऐसे उग जाते हैं ना, तो उन सभी को निकालने के लिए, सफाई करने के लिए बुलाएंगे। और फिर फाइनली जब धान काटने की बारी आएगी, हार्वेस्ट करने की बारी आएगी, तब भी जो है रामालिंगम इनको बुलाएंगे। तो इसलिए ये लोग थोड़ा थोड़ा समय के लिए, इनको साल में काम मिलता है रामालिंगम के खेत में और उसी टाइम पे ये काम करते हैं। ठीक है,
तो वो बता रही है कि जब वो बहुत यंग थी, छोटी थी, तो उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती थी ये धान के खेतों में काम करने में, पर क्योंकि जैसे-जैसे उसकी एज बड़ी हो रही है, वो ओल्डर हो रही है, तो उसको बहुत लंबे समय तक झुक कर के पानी में इतनी देर तक पैरों को पानी में डुबो के ऐसे खड़े रहना और फिर धान को उसमें सोना, बोना, इसकी वजह से ना उसके कमर में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसके लिए बहुत टफ हो गई है ये जॉब, ठीक है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं और अपने आसपास भी जो लोग गाँव को बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे कि धान की जब फसल को ट्रांसफर करते हैं तो इस तरह से आपके खूब सारा पानी होता है खेत में, उसी पानी में आपको उस धान को जो है ट्रांसफर करना होता है। बहुत देर तक आपको ऐसे झुक करके जो है बेंड होकर के लगातार कई घंटों तक काम करना पड़ता है जब खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं तो इसीलिए तुलसी कह रही कि उसको अब बहुत प्रॉब्लम होती है, पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। और वो ये भी बताती है कि एक दिन काम करने का रामालिंगम उनको 40 रुपीज देता है, ठीक है। जो गांव में और लेबर्स काम करते उसके मुकाबले ये 40 रुपीज कम है, ये उसे पता है कि उसे कम मिलता है, बट यहाँ पे क्या है कि उसे जब काम होता है तो वो इन लोग को बुला लेता, तो वो उसके कॉल करने पे डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरों की तरह क्या है कि वो जो है गांव में वो रामालिंगम जो है गांव में चीप लेबर्स को खोजता नहीं, सीधे वो इन लोग को बुला लेता है, ठीक है। अब तुलसी का जो हस्बैंड रमन है वो एक लेबरर है, मतलब मजदूर है। इन लोगों के पास अपनी कोई जमीन नहीं है, अपना कोई खेत नहीं है, ठीक है। और ये जो है इस समय जिस समय धान की खेती हो रही होती है तो इस समय जो है ये पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करता है खेतों में, दूसरों के खेतों में जो इनको हायर करते होंगे उनके खेतों में जाके पेस्टिसाइड्स का कीटनाशक का छिड़काव करता है, स्प्रे करता है, ठीक है। और जब खेत में कोई काम नहीं होता है तब रमन जो है वो फिर बाहर जा कर के काम ढूंढता है। तो या तो वो जो बालू होता है वो नदी से निकाल के ट्रकों में लोड करना या पत्थरों को लोड करना, ये सब काम करता है। फिर ये सब बालू और पत्थर ये सब फिर जो पास में शहर है वहां पर ट्रक लेके जाते हैं और वहां पे मकान बनते हैं, ठीक है। अब खेतों में काम करने के अलावा ये जो तुलसी है उसको घर पे भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। उसे घर पे अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना पड़ता है, हाउस को क्लीन करना पड़ता है, कपड़ों को भी वॉश करना पड़ता है और दूसरी अपने गांव की दूसरी औरतों के साथ में, विमेन के साथ में जो पास का जंगल है वहां पे जाके फायरवुड मतलब आग जलाने के लिए जो ईंधन होता है, लकड़ियां उसे इकट्ठी करनी पड़ती हैं। फिर जो पानी है वो जो है पानी की जो बोरिंग है वो गांव से 1 किलोमीटर दूर है, तो उतना दूर चल के जाना होता है, फिर वहां से पानी भी ले आना होता है पीने वाला। और इसके हस्बैंड जो है ये जो ग्रोसरीज होती हैं घर की और जो भी और मटेरियल्स होते हैं उसको लाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनकी जो डॉटर्स हैं वो जो है स्कूल जाती हैं और वो ही इनकी जिंदगी की खुशी है, ठीक है। लास्ट ईयर इनकी एक डॉटर जो है वो बीमार हो गई थी, तो उसको हॉस्पिटल, शहर के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, दिखाना पड़ा था और इतना ज़्यादा पैसा लगा था कि इनको उस पैसे को उन्होंने रामालिंगम से एज अ लोन कर्ज बोरो किया था कि हमें इतने पैसों की बहुत ज़रूरत है, हमें आपसे पैसे चाहिए, मेरी बेटी बीमार है। फिर जब वो पैसा इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने के लिए जो उसके ट्रीटमेंट में लगा था उस पैसे को वापस से चुकाने के लिए उन्हें अपनी जो गाय है उसे बेचना पड़ा और तब जाकर के वो पैसे जो है उन्हें रामालिंगम को वापस लौटाए, ठीक है। तो जिस तरह से आप यहाँ पे तुलसी की स्टोरी देख रहे हैं, तो अभी आपने देखा कि तुलसी जो है उसकी स्टोरी जो है एक गरीब फैमिली जो होती है, पुअर फैमिली जो कि एक रूरल एरिया में रहती है, उससे सिमिलर स्टोरी है, ठीक है। और ऐसे लोग हमेशा क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी का, अपने मोस्टली टाइम जो है वो फायरवुड कलेक्ट करने में, पानी इकट्ठा करने में, है ना, पानी लाने में, गाय भैंस चराने में, इनको बहुत इनका टाइम कट जाता है ना, बहुत सारा टाइम खर्च हो जाता है, ठीक है। इसके बाद भी इनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि अपने हाउस होल्ड, अपने घर के हर चीज़ को मेंटेन कर सकें, ठीक है। और इनकी फैमिली को जो है फिर सरवाइव करने के लिए थोड़े थोड़े से पैसे पे सरवाइव करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या है कि नियरली जो 2/5 रूरल फैमिलीज होती हैं ना हमारे कंट्री में, वो यही एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं। वो हमारी कंट्री में करीब करीब 2/5 नंबर है ना, इतने हैं हमारे कंट्री में, ठीक है। और इसके बाद ठीक है कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे कि जिनके पास जो कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जिनके पास थोड़े बहुत खेत हैं,
लेकिन जो थुलासी जैसे भी मजदूर हैं जिनके पास बिल्कुल भी खेत नहीं है, ठीक है, तो not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distance in search of work. अब जब आपको पूरे साल पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसा कोई काम गांव में नहीं हो पा रहा जिससे कि आपको पूरे साल आपको पैसे मिल पाए, आप अर्न कर पाए, तो फिर यही ऐसे ही लोग फिर जो है काम के तलाश में गांव को छोड़ करके बहुत दूर दूर डिस्टेंस ट्रैवल करके काम के सर्च में दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे एरियाज में जाते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रैवल है या माइग्रेशन है ये किसी एक पर्टिकुलर मौसम में ही होता है। जैसे अभी धान की खेती है तो अभी सब खेतों में काम कर रहे हैं, फिर जब धान का सब खत्म हो जाएगा सीजन तो फिर क्या होगा, खेतों में काम खत्म हो जाएगा, तो उस जो 2-3 महीने का जो ड्यूरेशन होता है जिस समय कोई काम नहीं होगा तो फिर ये लोग माइग्रेट कर जाएंगे या ट्रैवल करेंगे दूसरे एरियाज में, वहाँ पे काम सर्च करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं शेखर की, ठीक है। शेखर भी वहीं पे उसी गांव में रहता है, ठीक है, लेकिन उसके पास जो है अपने कुछ खेत है, ठीक है, उसके घर के पास ही खेत है और उसकी फैमिली ने जो है पूरा जो है अपना फील्ड को हार्वेस्ट कर लिया है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा खेत नहीं है, 2 एकड़ ज़मीन है और वो सारा काम खुद से करते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई स्पेशली जैसे ये हार्वेस्टिंग का समय आता है तो वो जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनके साथ उनका हेल्प लेता है और बदले में जब उनके फील्ड को हार्वेस्ट करने का टाइम आता है तब शेखर जाकर उनके साथ में काम करता है, ठीक है। जो ट्रेडर है कलपट्टू गांव में वो शेखर को सीड और फर्टिलाइजर लोन पे देता है, ठीक है, और उसको वापस जो है चुकाना है लोन पे, तो उसने ले लिया, तो उस लोन को पे बैक करने के लिए शेखर को जो उसके धान की फसल से जो धान मिलते हैं उसको जो है उसे कम दाम पे उस ट्रेडर को बेचना पड़ता है और वही धान जबकि मार्केट में ज़्यादा प्राइस में बिकेंगे, पर क्योंकि अब उसने सीड और फर्टिलाइजर एज अ लोन लिया था ट्रेडर से तो उसको धान के रूप में लौटा करके उसकी भरपाई करनी है तो कम दाम में उसे बेचने पड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि जो ट्रेडर है उसने जो है गांव में अपने एजेंट्स को भेजा है ताकि सारे फार्मर्स को वो याद दिला सके कि जिन जिन लोगों ने लोन लिया है वो सारे धान ला करके उस ट्रेडर को ही बेचेंगे, ठीक है। तो शेखर कहता है कि उसे प्रोबेबली अपने खेत से लगभग 60 बोरे जो है धान की पैदावार होगी उसे मिलेंगे, जिसमें से कुछ हिस्से जो है वो ट्रेडर को बेच देगा ताकि लोन चुका सके फर्टिलाइजर और सीड का, और जो बचा हुआ वो धान के बोरे रहेंगे, फसल वो रहेगी क्रॉप रहेगा, क्रॉप नहीं धान रहेगा, उसको जो है वो अपने घर के लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक है। लेकिन कितना भी कर लो ये धान इतना ज़्यादा नहीं है कि पूरे साल चल जाए, सिर्फ 8 महीने ही चल पाएगा, ठीक है, इसलिए इसको और पैसे चाहिए, तो इसलिए और पैसों के लिए ये रामालिंगम की राइस मिल है, ठीक है, राइस मिल है वहाँ पे भी काम करता है और वहाँ पर जो है ये धान कलेक्ट करने में दूसरे फार्मर्स से जो आसपास के गांव के हैं वहाँ से धान कलेक्ट करने में रामालिंगम की हेल्प करता है, ठीक है। और शेखर के पास एक हाइब्रिड काऊ भी है जो दूध देती है, उसको वो ले जा करके लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में बेचता है, इससे उसे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं जिससे कि वो अपनी डेली नीड्स जो है अपनी फैमिली की पूरी कर पाता है, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में 2 लोगों की स्टोरीज पढ़ी जो कलपट्टू गांव में रहते हैं, एक थुलासी और दूसरा शेखर। थुलासी एक ऐसे फार्मर की कहानी है जो एक लेबर की कहानी है जो कि लैंडलेस लेबर एग्रीकल्चर लेबर है, उसके पास खुद का कोई भी खेत नहीं है और वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को नहीं मीट कर पाते हैं, ठीक है। और दूसरी जगह हम शेखर को देखते हैं जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन है और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे वो अपने गाय के दूध को बेच करके और राइस मिल में काम करके निकाल लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 तरह के लोगों से मुलाकात की। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे जो है ऑन बीइंग इन डेप्थ।